1। क्या आप स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको स्वागत है इस वीडियो में। डेफिनेटली आपके उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मार्कअप चेन से रिलेटेड टॉपिक डेफिनेटली होगा। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे कि आपके मार्कअप चेन के प्रिपरेशन हम लोग कैसे ले रहे थे। हम लोग ले रहे थे MCQ क्वेश्चन के थ्रू। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट बना लिए हैं, वहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो आज जो है इसी पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसी के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू प्रिपरेशन सबसे बेस्ट रहता है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ए मार्कअप चेन इज पीरियोडिक इफ। मार्कअप चेन पीरियोडिक कब होगा? मार्कअप चेन पीरियोडिक होगा इफ d ग्रेटर देन 1 होता है तब। एपीरियोडिक कब होता है? एपीरियोडिक PERIODIC एपीरियोडिक होता है हम लोगों का जब d हमारा एपीरियोडिक d इक्वल टू 1 होता है, तभी जाकर हम लोगों को मिल जाता है कि मार्कअप चेन विल बिकम हम एपीरियोडिक। और अब एपीरियोडिक क्या है ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ से आई बटन से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ एपीरियोडिक एंड हाउ टू फाइंड दैट वन। तो अब हम लोगों का जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है ए एक्सप्लेनेशन I state is period return has period d if it is returned to I occur only the multiples of d। अब इस एक्सप्लेनेशन से भी अच्छा रहेगा। आप लोग एपीरियोडिक कैसे निकालते हैं उस वीडियो को वो अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन है। इफ ए मार्कअप चेन हैज़ ए स्टेट कैन रीचेस फ्रॉम एनी स्टेट टू अदर स्टेट दैट स्टेट इज कॉल्ड। तो हम लोग उस स्टेट को क्या बोलेंगे कि एक स्टेट आप सोच लीजिए कि आपके पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, हम लोग जिसको TPM बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स 1 2 3 और 1 2 3 ये हमारा स्टेट है। तो ये P11 P12 P13 और P21 P22 और P23 हम लोगों के पास इस तरह से एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर ये जो स्टेट है हर एक स्टेट तक पहुंच सकता है, तो स्टेट 1 स्टेट 2 और ये स्टेट 3। अगर 1 से लेके आप 3 जा सकते हैं, 1 से लेके 2 जा सकते हैं, 1 से लेके 2 से 3। तो अब मैं क्या बोला कि ये मार्कअप चेन हैज़ ए स्टेट दैट कैन रीचेस फ्रॉम एनी अदर स्टेट। तो हम ये कोई सा भी स्टेट से स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से बोला गया है। उस स्टेट को क्या बोलेंगे? बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि हम इसको रिकरेंट एब्जॉर्बिंग इस तरह से बोलेंगे। ये बेसिकली क्या हो जाता है कि एक्सेसिबल हो जाता है। एक्सेसिबल होने का मतलब कि आप पहुँच सकते हैं कोई सा भी स्टेट से उस स्टेट तक पहुँच सकते हैं, तो इसको हम लोग एक्सेसिबल बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम 1 से 1 नहीं पहुँच सकते। अगर ये वैल्यू 0 P1 to 0 हो जाएगा तो हम 1 से 2 नहीं पहुंच सकते। अगर ये यहाँ पे जितने भी सारा स्टेट होगा ना, एक से दूसरे में पहुंचने के लिए क्या चाहिए होगा? सोच लेते हैं कि 1 से लेके 2 पे पहुंचना होगा, तो हमें P12 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो हम इससे यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम लोगों को क्या दिया गया है? बेसिकली हम लोगों को दिया गया है कि 1 से लेकर 2 तक पहुँच पाएंगे। इसका मतलब P12 जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इफ एन इरिड्यूसिबल मार्कअप चेन हैज़ एटलीस्ट 1 रिकरेंट स्टेट। अगर आपके पास एटलीस्ट 1 रिकरेंट स्टेट आ जाता है तो आप लोग क्या देखेंगे? क्या एटलीस्ट 1 रिकरेंट स्टेट होने पे ऑल स्टेट मस्ट बी ट्रांजिएंट होता है, सम स्टेट कैन बी ट्रांजिएंट होता है, ऑल स्टेट मस्ट बी रिकरेंट होता है, द चेन मस्ट बी पीरियोडिक होता है। तो ये डायरेक्टली आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऑल स्टेट मस्ट बी रिकरेंट देने का पीछे भी आपका एक्सप्लेनेशन पे सही से रहेगा। इफ एन इरिड्यूसिबल मार्कअप चेन ऑल स्टेट इज कम्युनिकेट। अगर सब स्टेट कम्युनिकेट कर रहा है I से J, जैसे कि आप सब में पहुंच पा रहे हैं। इफ 1 स्टेट इज रिकरेंट, आपको नोटिस करना पड़ेगा। अगर ऑल स्टेट कम्युनिकेटिंग है, क्या है? सोच लीजिए I J K दिया गया है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा हर एक स्टेट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं इस तरह से सोच लेता हूँ कि I से J से K, तो ऑल स्टेट आर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देख लेंगे कि 1 से 2 इस तरह से ऑल स्टेट आर कम्युनिकेटिंग है। तो हमारे पास
ऑल स्टेट कम्युनिकेट कर जाएगा, तो वन स्टेट अगर रिकरेंट होगा, अगर ये आई आपका रिकरेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि ऑल स्टेट हैज़ टू बी रिकरेंट। बाकी इसके साथ क्लोज प्लस कम्युनिकेटिंग होने पे ही तो रिकरेंट मिलता था। अगर एक रिकरेंट है ना, तो अगर वो स्टेट हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा तो हमारा ऑल स्टेट मस्ट भी रिकरेंट हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेट करना चाहिए, ये रिकरेंट है, ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब जाके ऑल स्टेट रिकरेंट नहीं बनेगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन ए बर्थ डेथ प्रोसेस द मीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सिस्टम इज गिवन बाई। आपको मीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या मिल जाता है? मीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको बेसिकली ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, जहाँ पे लेमडा बाई म्यू माइनस लेमडा। अब हमें एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो लेमडा और म्यू क्या है। अगर आपको बर्थ डेथ प्रोसेस में, तो मैं सोच लेता हूँ MM1 क्यू है। MM1 मतलब एक्सपोनेंशियल रेट, एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम विथ 1 क्यू है। इस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सिस्टम क्या है? L इक्वल्स टू लेमडा बाई म्यू माइनस लेमडा। लेमडा क्या है? लेमडा हमारा अराइवल रेट है, कस्टमर अराइवल रेट, और सर्विस टाइम हमारे पास म्यू दिया गया है। नोटिस करना पड़ेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर आपका लेमडा की वैल्यू मतलब अराइवल रेट आपके सर्विस रेट से कम हो, तभी जाके आपका ये स्टेबल रहेगा, तभी जाके ये सिस्टम लंबे टाइम तक चल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ईच रो ऑफ ए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है अगर हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगा, तो अगर हमारे पास 2/2 ले लेते हैं, P12 और P21 P22, चाहे जिस तरह के भी आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगा ना, उसका रो का सम क्या मिल जाता है? हमें पता है इसका रो का सम हमें क्या मिल रहा था? रो का सम हमें 1 मिलेगा। डेफिनेटली इसका चाहे कोई सा भी रो ले लीजिए, उसका सम हमें हमेशा 1 मिलता है, तो इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप टू रिटर्न टू ए रिकरेंट स्टेट इज कॉल्ड। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप के आप आई से, अगर आप सोच लीजिए IJK है आपके पास, आपको सिंपली रिजल्ट याद करना है। आई से जे से के से दोबारा से आई आप लौट सकते हैं। तो आपको कितने नंबर, अब मैं सोच रहा हूँ कि आई से लेके दोबारा हम लोग आई पे पहुँच जाए, आई से किसी जगह पे घूम फिर के हम दोबारा से आई पे आके पहुँच जाए, उसका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप सोच लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप को हम लोग बोलते हैं मीन रिकरेंस टाइम। तो आप लोगों को याद रख कर सकते हैं आप लोग, एक्सपेक्टेड नंबर मतलब मीन होता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने पढ़े थे, ये मीन ऑफ एक्स बोला जाता है, तो ये हमारा मीन रहता है ना। तो आप इस तरह से इस ऑप्शन को याद कीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप को आप मीन रिकरेंस टाइम बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप नीचे वाले एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं, इसी को नोट डाउन करके रखिए, वही मोस्ट ऑफ द टाइम काम पे आएगा आपका। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। इफ ए मार्कअप चेन हैज़ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक, देन अब बोला गया है यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इरिड्यूसिबल भी है, अपीरियोडिक भी है, तब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्या चेन हमारा कन्वर्जेंस इन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा? चेन हैज़ ओनली 1 ट्रांजिएंट होगा, स्टेशनरी होने से तो ट्रांजिएंट नहीं होगा। चेन हैज़ एटलीस्ट 1 एब्जॉर्बिंग होगा, नॉन ऑफ देम होगा। तो हम लोगों को पता है अगर चेन यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, चेन कन्वर्जेस टू द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन को देखिए। An irreducible aperiodic positive recurrent Markov chain always converges to a unique stationary distribution regardless the unique इनिशियल स्टेट। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ये 1/2, ये 1/2 हो सकता है, कोई बात नहीं, आपका ये इनिशियली 0 हो सकता है, लेकिन एट द एंड अगर ये इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक पॉजिटिव रिकरेंट ऐसा हो जाता है तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन को ही सेटिस्फाई करेगा रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल स्टेट। आपके इनिशियल में क्या होगा, अगर 2 3 इनिशियल स्टेप में क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। इन ए पॉइसन प्रोसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल्स इन टाइम टी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे के अराइवल्स, ठीक है, के अराइवल्स अगर टाइम टी पे हो रहा था, क्योंकि पॉइसन प्रोसेस है तो पॉइसन हमारा
क्या है x इक्वल टू के, और तब हमारे पास पोजीशन क्या फॉलो कर रहा था, रेट हो जा रहा था लेमडा टी। तो अगर x इक्वल टू के है तो हम लोगों को लास्ट वीडियो में मिल गया था कि ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी और लेमडा टी टू दी पावर के बाई के फैक्टोरियल। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्योंकि वो एन ऑफ टी होता है, क्योंकि पॉइसन प्रोसेस है। तो पॉइसन प्रोसेस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो जाता है, इस तरह से चेंज हो जाता है। क्योंकि हमारे के का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, के का वैल्यू 0 दिया गया है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पी ऑफ x इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी और लेमडा टी टू दी पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ई टू दी पावर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस लेमडा टी। अगर आप नोटिस करेंगे अच्छे से तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है इसके थ्रू, और लास्ट रिजल्ट के थ्रू हमारा ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। तो बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है, द लॉन्ग रन फ्रैक्शन द टाइम ऑफ m1q इज एम्प्टी। आपके एक्सपोनेंशियली सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल अगर अराइवल्स हो विथ 1q, ये एम्प्टी कब हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा बेसिकली जब हमारा 1 माइनस द लॉन्ग रन फ्रैक्शन टाइम क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा बाई म्यू। ये लेमडा बाई म्यू का भी दूसरा नाम होता है, एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे हम लोग कि लेमडा बाई, देखिए प्रोबेबिलिटी हैविंग 0 कस्टमर इन mm1q एट स्टेडी स्टेट इज डिनोटेड बाई P0, जो कि है हमारा 1 माइनस लेमडा बाई म्यू। ये लेमडा बाई म्यू को क्या बोला जाता है, लेमडा बाई म्यू इज़ द ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैफिक इंटेंसिटी हो जाएगा। तो 0 कब होगा, जब हमारा P0 इक्वल टू ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट को याद करके रखिए, रिजल्ट ही डायरेक्ट पूछेंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा गया है, ए मार्कअप चेन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट ऑलवेज हैज़, एस फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होगा तो आपको क्या मिलेगा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजिएंट स्टेट, एब्जॉर्बिंग स्टेट और पीरियोडिक स्ट्रक्चर। डेफिनेटली स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है, लेकिन वहाँ पर भी कंडीशन है, आपको थोड़ा ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ेगा। ए फाइनाइट स्टेट मार्कअप चेन ऑलवेज हैज एटलीस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एटलीस्ट मेंशन नहीं किया गया है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, लेकिन आपका एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रो इट मे बी यूनिक इफ देन द चेन इज इरिड्यूसिबल। अगर ये यूनिक बन जाता है तो हमारे पास चेन इरिड्यूसिबल बन जाएगा। थ्योरेटिकली आप इस तरह से कीजिए। अगर आपके एग्जाम पे मैथमेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लाइक गेट, CSIR नेट, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम लोग उस तरह के एग्जाम्पल को भी आपके लिए एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। समझ में नहीं आ रहा है कौन से रिलेटेड से नया वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट्स करके बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।